So thank you so much for clicking this video. Once again I'm here for sharing my thoughts with all of you. And guys, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात, बिकॉज देयर आर सो मेनी लर्नर हु वांट टू स्टार्ट देयर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी बट दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट. तो इस वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि आप अगर एक बेसिक लेवल में हो, अगर आप सीखना चाहते हो इंग्लिश, तो आप कैसे अंग्रेज़ी सीखने की जो शुरुआत है उसको कर सकते हो. स्टेप बाय स्टेप आई विल बी गाइडिंग यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक. और फ्रॉम दिस वीडियो यू विल लर्न that how can you learn English language easily by sitting alone at your home. So without any further delay, let's get into. So guys, I'm here because of some comments. I got comments that ma'am, please tell us how did you learn English language step by step process. Means how can we learn English language, what is the main रूल्स ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज. तो मैं उन सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप बेसिक लेवल पे हो, अगर आप एकदम शुरू से शुरुआत करना चाहते हो इंग्लिश बोलने की और सीखने की, तो मेरा यही मानना है और जो मैंने अप्लाई किया, जो मैंने फॉलो किया, वो ये है कि जब मैं स्टार्ट करी इंग्लिश सीखना, तो उस टाइम पे मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसे मैं स्टार्ट कर सकती हूँ सीखना. उस टाइम पे मैं जस्ट स्टार्ट की क्योंकि मैं बोलना चाहती थी इंग्लिश, और दैट टाइम आई हैड नो एनी आइडिया. बिकॉज ऑफ दैट आई टुक too much time for learning English language. But if you want to learn English language, so here I have some guidance. तो गाइज, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो एकदम बेसिक से, तो आपको पहले तो एकदम जो है बेसिक जो नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर की, वो आपको पहले जाननी होगी. जैसे कि टेंसेस हो गया, मोडाल वर्ब्स हो गया, क्योंकि हम इस जो ग्रामर है इसको जाने बिना हम अपने जो थॉट्स हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. जैसे अगर मुझे कहना पड़े कि मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, तो इसमें ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये टेंस वाली कोई सेंटेंस नहीं, इसमें मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ. तो इसमें मुझे जानना पड़ेगा कि एबिलिटी शो के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी. तो इसके लिए आपको मोडाल वर्ब्स आनी चाहिए, और उसके बाद टेंसेस तो आने ही चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा नींव ही है इंग्लिश लैंग्वेज का. क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं वो कोई ना कोई टेंस में अवश्य ही रहती है. जैसे कि अभी मैं बात करूँ तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया. तो हम जो भी काम करते हैं वो कोई ना कोई टेंस में होता है. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ टेंसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ गेन नॉलेज हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, नॉट थॉट्स बट हाउ टू translate any sentence by using tenses structure. So first of all I will recommend you that please learn tenses and modal verbs, because modal verbs will show your ability, and your tenses will show your knowledge of English grammar. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर इन बिगनिंग लेवल, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो आप जो है ग्रामर में मोडाल वर्ब्स और टेंसेस को एकदम पूरा रट ही लीजिए, और उसके साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए. अपने डेली रूटीन को ही रोज़ बोलिए. डेली रूटीन में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो आप कर रहे हो उसको आप प्रेजेंट टेंस में, जो भी आप करते हो उसको प्रेजेंट टेंस में बोलो. जो आप कर चुके हो पास्ट में, जो बीत गया है, जैसे मैं कल यही टाइम पर एक वीडियो बना रही थी सीजी लैंग्वेज में, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ किस टेंस के माध्यम से, पास्ट टेंस के माध्यम से. ओके, एंड वट एवर आई एम गोना डू टुमारो, मतलब मैं जो भी करना चाहती हूँ कल, उसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. तो मैं बस यही कहूँगी, कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ जस्ट ट्राई टू स्पीक एवरी डे in the tenses. Just try to practice of tenses of all 12 tenses, so that you could know everything, you could speak any sentence on the spot. So just within 1 month you will see the drastic change, and just by knowing all tenses or modal verbs you will be improving your communication skill, you will be improving your इंग्लिश स्पीकिंग स्किल. तो पहले आप इसी चीज़ को फॉलो करिए, और 1 महीने तक कम से कम रोज़ बोलिए अपना डेली रूटीन, रोज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने फैमिली के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर यू डोंट हैव. मतलब अपने गांव के, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डिस्क्राइब ऑन योर वर्ड्स, जस्ट बाई कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ड्स, बाई कनेक्टिंग वर्ड्स टू वर्ड्स. तो जो वर्ड्स को, मतलब शब्दों को जोड़ते हुए ये सब प्रैक्टिस कीजिए. और आई नो एंड आई एम श्योर दैट इफ़ यू डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे you will be improving yourself day by day, and after that you will be knowing that what will be your next level to learn this English language. ओके, तो ये जो है ना, ये बेसिक है, इसको आपको जानना ही है. और अगर इसको जाने बिना आप कह रहे हो कि कैसे शुरुआत करूँ मैं इंग्लिश सीखने की, तो आपको शुरुआत यही से करनी है. आपको सीखनी है जो है
इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको मेन जो फोकस, जो बेसिक है, जो पिलर है इसके, जो टेंस है और मोडाल वर्ब्स हो गया, और इसके बाद मैं कह सकती हूँ कि वोकैबुलरीज पर फोकस करना, क्योंकि just for speaking, for sharing our thoughts, we must have vocabulary so that we could put our point in front of anyone. मतलब अपनी बातों को रखने के लिए हमारे पास पॉइंट होने चाहिए, और उसको पॉइंट को रखने के लिए अगर हमारे पास वोकैबुलरीज नहीं है, मतलब शब्द भंडार नहीं है, तो हाउ विल वी पुट आवर points in front of anyone. We know everything, how to describe our daily routine, how to describe a introduction, but if we don't have words to describe that thing, so what will be the meaning of that? अगर आप खाना बना रहे हो, उसमें सब कुछ पता है, सब कुछ डालना है, बट नमक भूल गए तो कोई मतलब नहीं होगा। तो उसी प्रकार से आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो जस्ट ये जो मीनिंग, वर्ड मीनिंग है, वोकैबुलरीज है, ये इट इज़ जस्ट लाइक सॉल्ट that we add in our vegetable. Okay, so without salt we cannot eat our food, like the taste of that food will not be eatable. तो आपको बिना नमक के जैसे जो खाना खाओगे आप, वो बिना, आई मीन बिना कोई स्वाद का रहेगा, वैसे ही बिना कोई वर्ड मीनिंग याद किए अगर आपके पास नॉलेज है कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू डिस्क्राइब एवरीथिंग, तो आप नहीं कर पाओगे। समटाइम्स यू विल स्पीक एंड आफ्टर दैट, आफ्टर completing your all vocabularies, after speaking your all vocabularies, after that what will you do? You will think about that. So first of all, just take 5 vocabularies in a day. Just try to learn 5 vocabularies in a day, and that is enough for you. I was doing these things, and I do right now also do, and these days I'm focusing on vocabularies also. तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगी कि प्लीज़ focus on basic grammar of English language, tenses और modal verbs and vocabularies, क्योंकि ये जो तीनों है, ये तीन चीज़ जो है वो आपको बहुत मदद करेगी आगे अंग्रेज़ी बोलने के लिए। You know guys, जब मैं स्टार्ट की, when I started my English speaking journey, so that time I had no anyone, even I had no any kind of mobile phone. This mobile phone I got last year in my, yes, I got. So when I started, before that I started, before getting that mobile phone, so that time I used to watch so many advanced structures video, and that is why I took too much time to learn this language. And that is why I have learned that we can learn English language in within 1 month by following the right path of learning any language. So please, मेरे जो भी मैं सजेस्ट करी हूँ उसको अपनाइए, और ये जो है बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने का स्ट्रैटेजी है, तो इसको ज़रूर अमल करिए, और विद इन 1 मंथ यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज। एंड आफ्टर महीने के बाद आपको मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि ये जो आपको टिप्स दी हूँ वो हेल्प की कि नहीं। ओके, तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और सीखते रहिए इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, और करते रहिए प्रैक्टिस एवरी डे, सो दैट यू कुड स्पीक बेटर दैन मी, और यू कुड बी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इन फ्यूचर। तो गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।